आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैं आपको जिस तरह से स्पोकन इंग्लिश को बहुत ही इजी वे में पढ़ा रहा हूं और आप समझ भी रहे हैं। आपके कमेंट्स बताते हैं कि आपको बहुत ही आनंद आ रहा है। तो कई लोगों ने कहा है कि राम सर फिर आप थोड़ा सा ग्रामर में भी अगर हमारी हेल्प कर देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, यद्यपि मैंने कभी इंग्लिश को इस तरह से नहीं लिया कि मैं उसका टीचर बनूं या मैं सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ाऊं। मैं NLP सबकॉन्शियस रीइम्प्रिंटिंग पढ़ाता हूं लोगों को, उनको मैं ट्रांसफॉर्म करता हूं, लेकिन ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश ये मेरा एक पैशन रहा है। पैशन इसलिए रहा कि मुझे भी इस एक प्रोसेस से गुजरना पड़ा। और जब हम ग्रामर की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों का टेस्ट खराब हो जाता है, पर मैं ये कहता हूं कि इंग्लिश ग्रामर एक इतना प्यारा सब्जेक्ट है जिसमें इतना आनंद आता है कि जैसे आप मनपसंद गेम खेल रहे हो। तो आज से मैं अपनी वीडियोज़ को बीच बीच में आपको ग्रामर के टिप्स देता रहूँगा और ये टिप्स पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे। ऐसा नहीं कि ये कहीं से भी मैंने पकड़ लिए और आपको दे दिए, उससे आपका कन्फ्यूज़न बढ़ेगा। मैं एक एक टॉपिक लूँगा और टॉपिक को धीरे धीरे पूरा समाप्त करूँगा ताकि आप NDA, CDS, CAT, MBA या किसी भी एग्जामिनेशन में जो तैयारी कर रहे हैं उसमें आप इमीडिएटली ग्रामर का यूज़ करते हुए ग्रामर के पेपर को इजीली समझ जाएं और उसे पूरी तरह से ठीक करके आएं। तो आज हम एक टॉपिक को लेते हैं। टॉपिक का नाम है कंजंक्शन। और कंजंक्शन को अगर आप माने तो कंजंक्शन वो वर्ड होते हैं या वो फ्रेजेज होते हैं जो या तो दो शब्दों को जोड़ते हैं या दो वाक्यों को जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले तो इसे हिंदी में समझ लेते हैं। कंजंक्शन वो शब्द जो किसी दो शब्दों को जोड़ते हैं या दो वाक्यों को। मोहन और सोहन यहाँ आए थे, तो मोहन एंड सोहन, तो मोहन और सोहन को किसने जोड़ा? एंड ने जोड़ा। तो ये जो एंड है इसे हम कंजंक्शन कहेंगे। ये जंक्शन बनाने के काम आते हैं। मैं वहाँ गया था, एक सेंटेंस हो गया, लेकिन वो मुझे नहीं मिला, वो मुझे नहीं मिला, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। और किसने जोड़ा? लेकिन ने। तो जो लेकिन है, ये बट है, यहां पर ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। इज दैट राइट? और इसी तरह से हम पहला रूल लेते हैं। सो कंजंक्शन का पहला रूल है कि हम किस तरह से एक कंजंक्शन का प्रयोग करें और उसमें दो वर्ड आते हैं। एक आता है नाइदर, एक होता है नॉर। सो कैसे यूज करें नाइदर नॉर को? सो मैं आज इसका यूज बता रहा हूं, नाइदर नॉर। और आज मेरा तरीका बताना बिल्कुल अलग होगा। मेरे पास कोई बुक नहीं है और ना ही मैं बुक के डेफिनेशन को यहाँ लिखकर आपको और कॉम्प्लिकेटेड बनाकर या कन्फ्यूज़न में डालकर इसे नहीं शेयर करना चाहते। मेरा काम है कि मैं आपकी हेल्प करूं। बेसिकली ये चैनल आपकी हेल्प के लिए बनाया गया ताकि आपको लगे कि हर वीडियो के बाद हमें एक जंप मिल रहा है, हम डिफरेंट लेवल पर जा रहे हैं। अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं तो फिर मेरी जो एफर्ट है यहाँ पर, मेरे जो प्रयास हैं वो मुझे लगेंगे कि ठीक रहें। अब देखिए, नाइदर नोर को अगर पढ़ाना है तो मैं यहाँ एक सेंटेंस लिखता हूँ। मान लेते हैं वो कहते हैं कि नाइदर रमेश रीड्स न्यूज़पेपर्स नोर मैगजीन्स। नाइदर रमेश रीड्स न्यूज़पेपर्स नोर मैगजीन्स। अब आप हिंदी तो समझ गए होंगे। हिंदी क्या है? रमेश ना तो न्यूज़पेपर्स पढ़ता है और ना ही मैगजीन्स पढ़ता है। और अब वो कहेगा कि बताइए इसमें कहाँ गलती है, और वो बीच में कुछ इस तरह से कर देते हैं कि इस पार्ट में गलती है, कि उस पार्ट में गलती है, कि इस पार्ट में एग्ज़ाम में। या फिर वो क्या करते हैं कि इसके नीचे वो 4 सेंटेंस देंगे और आपसे पूछेंगे कि बताइए ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 या ऑप्शन 4 आपकी चॉइस है, ठीक कौन सा है? और कई बार वो 5वीं ऑप्शन भी देते हैं, नन ऑफ दीज। यानी कि अब आप कन्फ्यूजन में आ गए। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, अगर आप CDS, NDA के एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप MBA का एग्ज़ाम दे रहे हैं या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो में से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है। तो समझ लीजिएगा कि अगर वो आज 40 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स की तैयारी आज कर लेते हैं। इज़ इट गुड? अगर ये अच्छा है तो एक बार कंधे सीधे करके बैठिए और मेरे साथ जुड़िए। आपको कुछ नहीं, इसके रूल्स पढ़ने में कुछ समझ में नहीं आएगा। ग्रामर के रूल पता नहीं उसमें क्या क्या लैंग्वेज लिखी होती है, मेरे लिए बड़ा मुश्किल पड़ता था। फिर मैंने इसके तरीके निकाले और यही तरीके कई बार मैं जब लोगों को पढ़ाता हूँ तो एक बार में समझ में आ जाता है। देखिए, मैं एक बार में ही समझाऊंगा आपको,
और उसके बाद आप गलती नहीं करेंगे। इस सेंटेंस में जब एग्जामिनर आपके पास ये एग्जाम्पल देगा तो उसमें वो हमेशा नोर का प्रयोग ठीक करेगा, यानी कि नोर यहां पर वो ठीक यूज करेगा, वो गलती नाइदर की करेगा 99.99%। और नोर के बाद हमें देखना पड़ेगा इसके बाद में क्या आ रहा है। तो इसके बाद में एक ऑब्जेक्ट आ रहा है जो पढ़ा या नहीं पढ़ा। गॉट इट। तो नोर चूंकि नहीं में आता है तो उसने जो नहीं पढ़ा वो न्यूज़पेपर है। तो नोर ये बता रहा है हमें कि यहां पर एक चीज और है जो नहीं पढ़ी गई है, उससे पहले नाइदर आएगा। तो सेंटेंस क्या होना चाहिए था? रमेश रीड्स, नाइदर यहां से हटेगा और वो यहां आ जाएगा। तो सेंटेंस वुड बी रमेश रीड्स नाइदर न्यूज़पेपर्स नॉर मैगजीन्स। है ना आसान? यानी कि हमें नोर से पूछना है और वो नोर के बाद में या तो ऑब्जेक्ट देगा या सब्जेक्ट देगा या फिर क्रिया देगा, तीन ही तो चीज होंगी, यानी कि वर्ब देगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं फिर आपकी समझ में आ जाएगा। यहां पर एक एग्जाम्पल लिखा है, रमेश रीड्स नाइदर बुक्स नॉर वॉचेस टीवी। सेंटेंस अब आपको क्लियर हो गया। सेंटेंस क्या है बेसिकली कि रमेश ना तो किताबें पढ़ता है और ना ही टीवी देखता है। तो अब फिर एक बार आपके पास क्वेश्चन आएगा कि यार मैं कहाँ लगाऊं इसको, नाइदर को। नोर तो अपनी जगह ठीक लगेगा 99.999% केसेस में। सो नोर से देखिएगा, नोर जब आपने यूज किया तो इसके बाद में क्या वर्ड या आ रहा है? आप कहेंगे वॉचेस आ रहा है। और वॉचेस क्या है? ये रमेश की एक क्रिया है, एक काम है, एक एक्शन वर्ड, एक वर्ब है। तो इसका मतलब यह है कि नोर के बाद में अगर वर्ब आ रही है तो इस सेंटेंस में एक वर्ब और है। उससे पहले, जैसे इस वर्ब से पहले नोर लगा है, उस वर्ब से पहले नाइदर लगेगा। तो वो वर्ब ढूंढनी है और इमीडिएटली आप देखेंगे रमेश रीड्स आ गया ना, ये वो वर्ब है। तो यहां पर हमें नाइदर इस बार कहां लगाना था? यहां लगाना था। क्लियर है? सो सेंटेंस बनेगा रमेश नाइदर रीड्स बुक्स नॉर वॉचेस टीवी। है ना आसान? और अब बस इतनी सी बात ध्यान रखिएगा कि यही रूल आइदर और में भी लगेगा और यही रूल नॉट ओनली बट ऑल्सो में भी लगेगा। अब मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूं। असाइनमेंट को, इस वीडियो को बार बार सुनिएगा। मैं अब आपको एक हिंदी का सेंटेंस बोल रहा हूं। रमेश या तो किताबें पढ़ता है या टीवी देखता है। इसको कैसे इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करेंगे? अगर आपने ट्रांसलेट ही कर दिया तो फिर ग्रामर की गलती भी निकाल देंगे। रमेश ना सिर्फ टीवी देखता है बल्कि किताबें भी पढ़ता है। कहने का मतलब है इसी तरह से आप स्टेटमेंट बनाइए और आप नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो को यूज करिए। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अब आपको इन तीनों में से एक कोई ना कोई जरूर यूज किए मिलेगा। आपका एग्जामिनर जहां आपकी ग्रामर को टेस्ट कर रहा होगा। ये रहा वो रूल जो पहला रूल था कंजंक्शन का। दूसरे रूल के लिए नई वीडियो देखिएगा। अगर आपको ये रूल पसंद आया तो इसे यूज़ भी करिएगा, लोगों को इस वीडियो को शेयर करिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। नई वीडियो के इंतज़ार करते रहिएगा। अब मैं बीच बीच में ग्रामर के रूल्स भी देता रहूँगा और वो पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड होंगे और आपको स्पोकन इंग्लिश के नए रूल्स देता रहूँगा, फ्रेजल वर्ब देता रहूँगा, नए स्ट्रक्चर्स देता रहूँगा, नए एक्सप्रेशंस देता रहूँगा। और इस तरह से आप अपनी जर्नी को पूरा करते रहिएगा। मैं चाहता हूं कि आप अपनी जितने भी गोल्स हैं, अगर वो इंग्लिश की वजह से रुके हुए हैं तो नहीं रुकने चाहिए। आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।